वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर और आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रिकल में आज हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर को क्या कहा जाता है? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर को अर्धचालक कहा जाता है। जैसे आपने चालक पढ़ा होगा, चालक जिसे हम कंडक्टर कहते हैं। तो चालक की परिभाषा क्या होती है? जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए, जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाए। ये चालक कहलाते हैं। तो जिसमें करंट का फ्लो आसानी से हो जाता है वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम। ठीक है, इसमें से जो गुड कंडक्टिंग मटेरियल है वो क्या है? सिल्वर है। वैसे ही सेकंड हम देखें तो इंसुलेटर। इंसुलेटर मतलब कि अचालक। और अचालक में जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता, तो जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं? हम अचालक कहते हैं या इंसुलेटर कहते हैं। तो इंसुलेटर में यदि इससे एग्जाम्पल की बात करें डियर स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा? माइका बेस्ड इंसुलेटिंग मटेरियल है ये। ठीक है, जिसे आप अभ्रक कहते हैं। अब ये जो अभ्रक है, ये अभ्रक इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अभ्रक इंडिया में विश्व में सबसे ज़्यादा अभ्रक इंडिया में पाया जाता है। और हमारा जो बालाघाट जिला है, मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में सबसे ज़्यादा अभ्रक पाया जाता है यहाँ के पानी में। ठीक है, तो ये तो माइका हो गया, बेस्ड इंसुलेटिंग मटेरियल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यदि टेम्परेचर की बात करें तो उससे 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देंगे आप तो उस समय भी माइका ख़राब नहीं होता। तो इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि सिल्वर हो गया कंडक्टिंग मटेरियल, तो बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल की लिस्ट में सिल्वर आता है। तो जहाँ पर भी बेस्ट कंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं तो वहाँ सिल्वर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा HRC फ्यूज़। तो HRC फ्यूज़ के अंदर जो HRC फ्यूज़ में दोनों पॉइंट के बीच में जो तार बंधा होता है वो सिल्वर का होता है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल में माइका का यूज़। तो DC जनरेटर या DC मोटर के अंदर आर्मेचर स्लॉट के बीच में आप देखेंगे तो माइका ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्लॉट में उसके स्लॉट को अलग अलग करने के लिए, उसके स्लॉट को अलग अलग करने के लिए माइका का यूज़ किया जाता है। तो ये बेस्ट इंसुलेटिंग मटेरियल की लिस्ट में आता है। ठीक है, मतलब आप इसको 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में भी इसको चलाएंगे तो चलेगा ये। उसके बाद PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC, जो केबल के ऊपर PVC का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद भी और जो है PVC इंसुलेटिंग मटेरियल के अलग अलग टाइप हैं। आपने देखा होगा वाइंडिंग करते हैं तो पेपर, सिंथेटिक पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंथेटिक इम्प्रीग्नेटेड पेपर होता है, इम्प्रीग्नेटेड पेपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लॉथ्स का भी यूज़ करते हैं, कपड़ा का यूज़ करते हैं। तो ये सब इंसुलेटिंग मटेरियल की लिस्ट में आते हैं। लेकिन इसमें माइका, PVC, ठीक है, सिंथेटिक इम्प्रीग्नेटेड पेपर, ठीक है, और क्लॉथ। आपने देखा होगा जब DC मोटर की वाइंडिंग की जाती है तो वाइंडिंग में स्लॉट में वाइट कलर का पेपर फंसाते हैं, तो वो भी इंसुलेशन का ही काम करता है। स्लीव यूज़ करते हैं, स्लीव देखे आपने, स्लीव
जब दो टर्मिनल या मोटर के अंदर के टर्मिनल को वाइंडिंग से बाहर निकाला जाता है तो वहाँ स्लीव का यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ शॉर्ट सर्किट ना हो। तो स्लीव ये भी इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में यूज़ होता है, क्लॉथ भी यूज़ होता है। तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो देखो हमने कंडक्टिंग मटेरियल देख लिया जिसमें करंट आसानी से फ्लो होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल जिसमें करंट फ्लो होती ही नहीं। अब यहाँ पर हम आते हैं सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक। तो ये अर्धचालक क्या होता है? तो अर्धचालक होता है बेटा जो न ही अच्छा चालक हो, इसमें लिख लीजिए, जो पदार्थ या मटेरियल न ही अच्छा चालक हो और न ही अच्छा कुचालक हो, वह पदार्थ क्या कहलाता है? अर्धचालक पदार्थ कहलाता है। तो सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जो पदार्थ न ही अच्छा चालक है और न ही अच्छा कुचालक है, मतलब इन दोनों के बीच में हो गया। तो ऐसा कोई मटेरियल इस पृथ्वी पर, ऐसा कोई पदार्थ जो न ही अच्छा चालक है और न ही अच्छा कुचालक है, तो वो क्या कहलाएगा? अर्धचालक कहलाएगा। और इसमें इस एग्जाम्पल के तौर पर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन, ठीक है, जिसे SI से शो करते हैं। दूसरा है जर्मेनियम, जिसे GE से शो किया जाता है। तो ये सिलिकॉन और जर्मेनियम कहाँ से प्राप्त होते हैं? हमें सिलिकॉन स्पेशली समुद्र की रेत से प्राप्त होता है। हम सिलिकॉन कहाँ से निकालते हैं? हाँ, तो ये अर्धचालक पदार्थ आज में वर्तमान में सबसे ज़्यादा अर्धचालक पदार्थ की डिमांड है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की डिमांड है वर्तमान समय में, क्योंकि इसका यूज़ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के रूप में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। कहने का मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बन रहे हैं, जैसे कि आपके मोबाइल का डिस्प्ले हो गया, आपके मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ कंपोनेंट्स हैं। छोटे छोटे कंपोनेंट आपने देखे होंगे, छोटा सा डायोड, छोटा सा ट्रायोड, छोटा सा ट्रांजिस्टर, उसमें छोटा सा रजिस्टर, बहुत सारे ICs लगे हुए हैं। तो ये सब IC, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से मिलकर बने हुए हैं। तो वर्तमान समय में इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की सबसे ज़्यादा डिमांड है। जिस कंट्री के पास अर्धचालक पदार्थ है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, वो कंट्री आज के समय में सबसे ज़्यादा धनी है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो सिलिकॉन है ये समुद्र की रेत से प्राप्त होता है। हमें चाइना के पास देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको समुद्र की रेत, चाइना आसपास घिरा हुआ है समुद्र से, और वहाँ पर समुद्र की रेत से सबसे ज़्यादा सिलिकॉन प्राप्त होता है। इसीलिए सिलिकॉन सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा? चाइना में मिलेगा। और चाइना में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट सबसे ज़्यादा बनते हैं। उसका रीज़न वही है क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल है। हमारे इंडिया में रॉ मटेरियल हमको मिले तो हम भी बनाने लगेंगे, लेकिन हमारे इंडिया में सिलिकॉन, हमारे यहाँ के समुद्र की रेत में सिलिकॉन कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब कम प्राप्त होता है तो हमारे यहाँ कम बनते हैं। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, और इसमें देखेंगे आप तो टेलोरियम भी आता है, एक टेलोरियम, ये सब सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलोरियम, ये बहुत सारे हैं सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, लेकिन मोस्टली यूज़ किया जाता है तो सिर्फ सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दो ऐसे अर्धचालक पदार्थ हैं जिनकी सहायता से इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं। इनके साथ कुछ चीज़ों को और मिलाई जाती है, और बहुत सारे कंपोनेंट हैं, बहुत सारे सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसको भी लिख लो। ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, टेलोरियम हो गया, ग्रेटीन, एक है ग्रेटीन, ठीक है, एक है बोरान,
बोरान, बैठिए, बोरान है, सेलेनियम है, सेलेनियम, ये अर्धचालक पदार्थ हैं। ठीक है, ये स्पेशली क्या है, अर्धचालक पदार्थ हैं। तो मोस्टली जो यूज़ किया जाता है ये सिलिकॉन और जर्मेनियम हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें और कुछ चीज़ें हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेलोरियम, ग्रेटिन, बोरान, सेलेनियम, ये इतने अर्धचालक पदार्थ में सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो ये दोनों को ही यूज़ करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनके साथ और अशुद्धि के लिए और नई चीज़ भी मिलाई जाती है, उसे भी लिख लीजिए। ठीक है, तो ये जो है ये तत्व अर्धचालक कहलाते हैं, तत्व अर्धचालक, ये है तत्व अर्धचालक। और यौगिक अर्धचालक अलग होते हैं, यौगिक अर्धचालक अलग होते हैं। ठीक है, यौगिक अर्धचालक अलग होते हैं। इन यौगिक अर्धचालकों को सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ मिलाया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, दूसरा है गैलियम फास्फाइड, गैलियम फास्फाइड, इंडियम ऑक्साइड, गैलियम इंडियम, गैलियम इंडियम आर्सेनाइड, आर्सेनाइड। ये इतने यौगिक अर्धचालक हैं जो तत्व अर्धचालक के साथ मिलाकर बनाए जाते हैं। यही यौगिक अर्धचालक को इन तत्व अर्धचालक के साथ मिलाकर बनाया जाता है। जैसे कि एलईडी बनाते हैं, तो एलईडी बनाने के लिए उसका कलर यदि हमें चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, गैलियम आर्सेनाइड उसमें मिला देंगे सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो उसमें उसकी कंडक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये यौगिक अर्धचालक का मतलब क्या होता है, यौगिक अर्धचालक में जैसे कि अर्धचालक में कुछ चीज़ मिलाने का मतलब क्या होता है, अशुद्धि मिलाना। अशुद्धि मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हो जाएगी, मतलब वो उसमें चालकता के गुण ज़्यादा आ जाएंगे। जैसे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये अर्धचालक पदार्थ है, तो ये अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, जो न ही अच्छे चालक हैं और न ही अच्छे कुचालक हैं, बीच के हैं। तो इनकी चालकता को थोड़ा बढ़ाना है हमें, तो चालकता को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो यौगिक अर्धचालक है इसको इसके साथ मिला देंगे, और मिलाने के बाद क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसमें आसानी से करंट फ्लो होने लगेगी, मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाकर उसके अंदर की क्वालिटी को हम चेंज कर सकते हैं और उससे एक नया प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। फिर हम पढ़ेंगे इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें ये डोपिंग करके मिलाया जाता है। मतलब यौगिक अर्धचालक को तत्व अर्धचालक में जब मिलाते हैं तो उस प्रोसेस को डोपिंग कही जाती है। ठीक है, तो उसे भी हम पढ़ेंगे, ये इसके बारे में लिख लीजिए आप, यहाँ लिख लो, सेमीकंडक्टर मटेरियल की रेजिस्टिविटी
चालक पदार्थ से ज़्यादा और कुचालक पदार्थ से कम होती है। कुचालक पदार्थ से कम होती है। लगभग कितनी होती है पता है आपको? 0.5 ओम मीटर से 10⁻⁻⁴ ओम मीटर। कितनी होती है? 0.5 ओम मीटर से 10⁻⁻⁴ ओम मीटर इतनी होती है। सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो रजिस्टिविटी है, उसकी जो प्रतिरोधकता होती है, वो चालक पदार्थ से ज़्यादा होती है, कंडक्टिंग मटेरियल से ज़्यादा होती है और कुचालक पदार्थ से कम होती है। तो कुचालक पदार्थ से क्या होगी? इंसुलेटर से कम होगी और कंडक्टिंग मटेरियल से ज़्यादा होगी। तो दोनों की जो सिचुएशन हो गई वो मीडियम वाली हो गई, मतलब बीचों बीच की प्रॉपर्टी हो गई। और ये 0.5 ओम मीटर से 10⁻⁻⁴ ओम मीटर तक होती है। ये अर्धचालक पदार्थ की इतनी प्रॉपर्टी होती है। इसका प्रतिरोध ताप गुणांक, जिसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट निगेटिव होता है। इसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है? निगेटिव होता है सेमीकंडक्टर का। और इसमें अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो इसमें अशुद्धि मिलाने पर इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जैसे ही हम अशुद्धि मिलाते हैं, मतलब अशुद्धि मिलाना मतलब डोपिंग करना, तो जब भी अशुद्धि मिलाते हैं इसकी चालकता बढ़ जाती है। तो जैसे हमें इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, तब हम क्या करते हैं? अशुद्धियों को मिला देते हैं। और वही जो प्रोसेस होती है वो डोपिंग की प्रोसेस होती है। तो अशुद्धि मिलाने का रीज़न भी यही है। अशुद्धि मिलाएंगे तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी अर्धचालक पदार्थ की। जो पहले मानकर चलिए 0.5 एम्पियर में कंडक्टिंग हो रही थी, वो 0.1 एम्पियर में हो जाएगी। कहने का मतलब यही है कि उसकी चालकता के मान में बढ़ोतरी हो गई है। तो हम क्या करते हैं एक्चुअल में सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सेमीकंडक्टर को इसको हम अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एक तो इसकी कंडक्टिविटी यदि बढ़ा दें, कंडक्टिविटी अपने अकॉर्डिंग हमको जैसी रिक्वायरमेंट है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ा दें तो इसका यूज़ किया जा सकता है। या इसकी रेजिस्टिविटी, मतलब कि इसकी कंडक्टिविटी को हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे इसकी रेजिस्टिविटी को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। यही प्रोसेस जो है इस सेमीकंडक्टर में हम कर सकते हैं। मतलब इसके रूप रंग में, जैसे बोले एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के रूप और रंग में आप बार बार चेंजेस कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब उसका यूज़ कर रहे हैं ना। वैसे ही ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसकी रेजिस्टिविटी को हम बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमें डोपिंग करना होगा। हम क्या करेंगे? इसमें डोपिंग करेंगे। डोपिंग करेंगे तो कंडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी
और घट भी जाएगी। वैसे ही इसमें भी रजिस्टिविटी बढ़ाना है और घटाना है तो हम क्या करना होगा, हमें डोपिंग करना होगा। हम डोपिंग के माध्यम से, डोपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कोई तीसरी चीज़, मतलब इन दो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कोई तीसरी चीज़ ऐड करके उसकी रजिस्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, या तो उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें पता है कि इस सर्किट में 0.1 एम्पियर की करंट चाहिए। अब उस करंट को लिमिट करने के लिए या तो हम रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक सर्किट में किसका यूज़ करेंगे, हम रेजिस्टेंस का यूज़ करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ में कुछ और नई चीज़ों को इनबिल्ट करना है तो हम फिर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करते हैं। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल से उसकी रजिस्टिविटी को बढ़ाया और घटाया भी जा सकता है और उसकी कंडक्टिविटी को भी बढ़ाया घटाया जा सकता है। तो इस तरीके से यही सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसों को तैयार करते हैं। आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ये जो अर्धचालक पदार्थ है, इस अर्धचालक पदार्थ का यदि हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो रेजिस्टेंस के मान में क्या अंतर होगा। इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है और कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए इसका जो है टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। जैसे कि मैं आपसे बात करूं पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट बेटा जब T को बढ़ाएंगे और R बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाएगा। सेकंड में नेगेटिव टेम्परेचर क्या होगा बेटा, जब आप T को बढ़ाएं और R क्या हो जाए, कम हो जाए, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो गया। और तीसरा होता है जीरो टेम्परेचर, तो जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट में क्या हो जाएगा बेटा, जब T का मान बढ़ा रहे हैं और R के मान में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, R के मान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तब क्या होगा, जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे पास है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो जैसे कि ये क्या होता है बेसिकली, जैसे ये कंडक्टर हो गया, कंडक्टर में क्या होता है, यदि हम उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है कंडक्टर में, ठीक है। सेकेंड आप देखेंगे कि उसकी जगह कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल लेते हैं और उसका T बढ़ाते हैं तो R कम हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, सेमीकंडक्टर हो जाएगा, ठीक। अब यदि हम देखें कि कोई ऐसा मटेरियल हमने लिए हैं जिसका टेम्परेचर बढ़ा लेकिन रेजिस्टेंस में कोई अंतर नहीं हो रहा है, उसका रेजिस्टेंस जैसा का वैसा ही है और रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अरे इंसुलेटर हो जाएगा। जैसे माइका, उसको कितना भी टेम्परेचर दो ना तुम, वो इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। तो ये तीन इसके पैरामीटर्स हैं। कंडक्टर में क्या करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो कंडक्टर में ऐसा होता है। कोई भी कंडक्टर ले लीजिए आप, कॉपर ले लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, अर्धचालक पदार्थ में ओम का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। तो ये भी लिखना है आपको, सेमीकंडक्टर मटेरियल में ओम्स लॉ लागू नहीं होता, मतलब ये ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो ऐसे जितने भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हैं ये सब ओम के नियम का फॉलो नहीं करते, ओम के नियम इन पर लागू नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि ओम का नियम क्या है कि ओम का नियम ये कहता है यदि आप वोल्टेज और करंट के बीच में कोई ग्राफ खींचते हैं तो रेजिस्टेंस कैसा होता है, लीनियर होता है, बराबर होता है। बिल्कुल किसी भी पॉइंट पर देखेंगे तो यहाँ पर वही सेम मिलेगा, ठीक है। आप V को बढ़ाएंगे,
I भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो है रेजिस्टेंस का मान कैसा होगा, लीनियर होगा, रेखीय होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे ही हम यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस घट जाता है, मतलब ये ओम के नियम का फॉलो नहीं कर सकता। तो ओम के नियम को फॉलो नहीं कर सकता, इसीलिए सेमीकंडक्टिंग मटेरियल ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता या उस पर लागू नहीं होता। सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की खासियत ये होती है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पर, अब नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो -273 केल्विन, ठीक है, ये भी नॉर्मल टेम्परेचर है। या हम बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री सेल्सियस या -273 डिग्री केल्विन टेम्परेचर पर ये कैसा बिहेव करेगा, अचालक की तरह कार्य करता है। मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, मतलब उसको आप टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं। देखिए इसकी पहली सीढ़ी यही है कि इसको टेम्परेचर देना पड़ता है तब ये सोया हुआ जागता है। अर्धचालक पदार्थ की खासियत ये है कि इसको टेम्परेचर चाहिए तभी ये जिंदा होगा, और नहीं तो नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या है, ये अचालक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर अचालक है, मतलब कोई वर्क नहीं, इसका कोई यूज़ नहीं कर सकते आप। नॉर्मल टेम्परेचर है तो ये इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। और जब रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है चालक बन जाएगा। तो यहाँ पर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में नॉर्मल टेम्परेचर पर -273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये अचालक की तरह, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये कुछ इसके सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के की पॉइंट है, आपको याद रखना होगा।